जब इंसान दुनिया के हाथों टूटता है तो उसकी रब से जुड़ने की शुरुआत होती है। जब भी अपनी शख्सियत पर अहंकार होने लगे तो एक फेरा शमशान का लगा लेना। जब भी परमात्मा को धन्यवाद देना चाहो तो किसी भूखे को खाना खिला देना। जब भी अपनी ताकत पर गुरूर होने लगे तो एक फेरा वृद्धाश्रम का लगा लेना। और जब भी आपका सर श्रद्धा से झुका हो तो अपने माँ बाप के पैर दबा देना। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के मालिक बन जाते हो और दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र बन जाते हो। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया सब छोड़ दो, फिर सब तुम्हारे हैं और तुम सब के हो। जीवन में कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ, कभी किसी को नीचा मत दिखाओ, क्योंकि आप सबसे शक्तिशाली भी हैं तो आपसे भी शक्तिशाली कोई है और वो है समय। समय जब बदलता है तो अच्छे अच्छों को बदल देता है। मैं रोज़ गलती करता हूँ, तू छुपाता है अपनी बरकत से। मैं मजबूर हूँ अपनी आदत से और तू मशहूर है अपनी रहमत से। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ, बस मुझे वैसा कर दे जैसा तू चाहता है। एक नास्तिक ने एक आस्तिक से कहा, तुझे तेरे रब पे बहुत भरोसा है ना, तो जा पहाड़ से छलांग लगा, देखते हैं तेरा रब तुझे बचाता है या नहीं। आस्तिक ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया कि ये मेरे रब का काम है कि वो मुझे आजमाए, ये मेरा काम नहीं है कि मैं उसे आजमाऊं। शिकायत करना आसान है लेकिन शुक्राना करना और भी आसान है। एक दिन मन से शुक्राना करें, परमात्मा का, प्रकृति का, लोगों का, तन का, अन्न धन का, साधनों का, समस्याओं का। हमसे सही व्यवहार ना करने वालों का शुक्रिया, हमारी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए। जब भी मन में कोई उलझन हो, निर्णय लेना मुश्किल लग रहा हो, तो रोज़ सुबह शांति से बैठें, परमात्मा को अपनी उलझन बताएं। जैसे औरों से राय मांगते हैं वैसे ही परमात्मा से कहें, मुझे बताएं कि मेरे लिए क्या सही है। कोई काम तुम्हारी मर्जी से हो जाए तो ईश्वर को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हारी मर्जी को इतनी अहमियत दी। पर जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से ना हो तो ईश्वर को और धन्यवाद दो, क्योंकि अब वो काम उनकी मर्जी से होगा। जब लोग बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होते हैं तब अक्सर ईश्वर की उपासना करने लग जाते हैं। झूठ बोलना छोड़ देते हैं, लोगों के काम आने लगते हैं, पैसों से प्यार करना छोड़ देते हैं, लोगों के अधिकारों का ख्याल रखने लगते हैं। इसलिए नहीं कि वो मरने से डरते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जान चुके होते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। जीवन में परेशानी चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और बढ़ जाती है, चिंतन करने से काफ़ी कम हो जाती है, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है और परमात्मा का शुक्र अदा करने से वो खुशियों में बदल जाती है। प्रार्थना करते वक्त समझता है कि ईश्वर सुन रहा है, लेकिन निंदा करते वक्त ये बात भूल जाता है। पुण्य करते वक्त समझता है कि भगवान सब देख रहा है, लेकिन पाप करते वक्त सब भूल जाता है। दान करते वक्त समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते वक्त सब भूल जाता है। प्रेम करते वक्त समझता है कि ये दुनिया ईश्वर ने बनाई है, लेकिन नफ़रत करते वक्त ये भूल जाता है। फिर भी मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान कहता है। चार चीज़ों को चार चीज़ों से धोया करो, जुबान को ईश्वर के जिक्र से, आँखों को ईश्वर की याद में बहाए हुए आंसुओं से, पाप को प्रायश्चित से और दिल को ईश्वर के डर से ज़रूर धोया करो। हे ईश्वर, मुझे इतना नीचे मत गिराना कि मैं तुम्हें पुकारूं और तू सुन ना पाए, और मुझे इतना ऊपर भी मत उठाना कि तू मुझे पुकारे और मैं सुन ना पाऊँ। भगवान कहते हैं कि हर बार संभाल लूँगा, गिरो चाहे तुम जितनी बार, बस गुजारिश एक ही है, कभी मेरी नज़रों से मत गिरना। वो दे दे तो शुक्र उसका, ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फ़ैसले कमाल हैं, उन फैसलों पर कोई सवाल नहीं। फिर मिलेंगे दोस्तों,
अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।